दोस्तों, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और प्यार के बदले में हमें प्यार नहीं मिलता ना, तो हमारे मन में दो चीज़ें हमेशा चलती रहती है। सबसे पहली चीज़ कि यार उस इंसान को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो इंसान मेरी फीलिंग को, मेरे प्यार को समझ ही नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ जो हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, यार कहीं ना कहीं मुझ में कुछ कमी है, मेरे नसीब ही खराब है। लेकिन दोस्तों, मैक्सिमम टाइम हम जो सोच रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। वो रियलिटी नहीं होती जो हमने अपने मन में बना लिए। ये तो क्या है कि हम बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो हमारी सोच अपने बारे में और इस सिचुएशन के बारे में ऐसी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी क्या है पता है आपको? रियलिटी मैक्सिमम टाइम ये होती है कि भाई हम उस इंसान के सामने अपने आप को और अपने प्यार को ऐसे रखते हैं, ऐसे पेश करते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं, अपनी ऐसी हरकतें करते हैं जिसके कारण उस इंसान का हम में इंटरेस्ट बन ही नहीं रहा है। उल्टा वो इंसान हमसे इरिटेट हो रहा है, उल्टा वो इंसान हमसे परेशान हो रहा है, हमसे और हमारे प्यार से। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि उसको पता नहीं कि आप उनको कितना प्यार करते हो। यार आप उनके सामने रो रहे हो, आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, तो उनको पता है। बट अंदर से अगर किसी इंसान का इंटरेस्ट नहीं बनेगा आपके लिए, अगर अंदर से उनकी नीड नहीं बनेगी, उनके मन में आपकी रिस्पेक्ट नहीं बनेगी, आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, तो वो इंसान आपको कैसे प्यार करेगा? चाहे आप उनको कितना भी प्यार कर लो, आप जब तक ये नहीं समझ पाओगे कि किसी इंसान के सामने अपने आप को रखते कैसे ताकि उस इंसान का इंटरेस्ट हमारे में बने, उसके मन में हमारी रिस्पेक्ट और हमारी वैल्यू बने, तब तक वो इंसान आपको प्यार नहीं कर सकता। डोंट वरी दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें अपने आप को अपने पार्टनर के सामने कैसे पेश करना चाहिए, अपने पार्टनर के सामने कैसे रखना चाहिए कि ताकि उनका इंटरेस्ट हम में बने, ना कि वो हमसे इरिटेट हो और हमारे प्यार से ना वो दूर भागे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ना, उस बात की अगर आप गहराई को समझ गए तो ना सिर्फ रिलेशनशिप में, लेकिन आपकी लाइफ में लोगों के साथ जब आप डील करोगे, लोगों के साथ आप जब व्यवहार करोगे, तो आपका एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ का पहले का एक्सपीरियंस और आने वाला एक्सपीरियंस एकदम अलग होगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज कि कभी भी ना लोगों से वो मांगो मत जो आपको चाहिए होता है। यस, हम क्या कर रहे हैं? हम यही तो कर रहे हैं। अभी मैंने बात की कि हमारे मन में एक सोच बन गई है फरियाद की कि वो मुझे प्यार नहीं कर रहा है, मुझे उसका प्यार चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा बोलकर ही ऐसा जताते हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर, हमारा हुलिया, हमारा व्यवहार, हमारा माइंडसेट, मूड चीख चीख कर उस इंसान को ये बता रहा होता है कि भाई मुझे तेरे प्यार की सख्त जरूरत है, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो। मतलब हम इस दुनिया में लोगों से जो कुछ भी मांगेंगे ना, उनका वो देने का मन ही नहीं करेगा। मतलब उसमें वो एक्साइटमेंट क्रिएट ही नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आप देखते हो कि सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा है, उसका ध्यान भी आपकी ओर नहीं है। बट जब आप उनको ऑब्जर्व करते हो, जब आप उनकी हालत देखते हो ना, तो यार आपको ना तरस आएगी, आपके मन में ना मतलब एक दया भाव क्रिएट होगा कि काश मैं उसकी कुछ मदद कर सकता। आप लिटरली उस इंसान को कुछ मदद करने के बारे में सोचने लगते हो। लेकिन अब मान लीजिए कि आप जा रहे हो, वो इंसान आपको देख लेता है भिखारी, और आपके पास आता है एंड आपसे भीख मांगने लगता है और आपको परेशान करने लगता है। अब सिचुएशन बदल जाएगी, आपको उसके ऊपर गुस्सा आएगा। अब आप ये नहीं सोचोगे कि उसकी कुछ मदद करो, अब आप सोचोगे कि यार ये इंसान मेरा पीछा छोड़े और मुझे जाने दे। दोस्तों, पता है आपको इन चीजों में क्या बदला? जब वो इंसान को पता भी नहीं था, जब वो आपसे मांग नहीं रहा था ना, तब आप खुद चाहते थे कि उसकी कुछ मदद करे। लेकिन जब कोई इंसान मांगने लगता है ना, वहीं पर प्रॉब्लम होता है। जब कभी कोई भी जब आपसे मांगने आता ना, तब आपका मूड उनको वो चीज़ देने के लिए नहीं होता। और प्यार तो एक नेचुरल ऐसी चीज़ है, रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है, जब आप मांगते हो तभी पर वहां पे प्यार का या रिस्पेक्ट का मृत्यु हो जाता है। दोस्तों, दूसरों के एग्जाम्पल क्या लेना, आप खुद अपना ही एग्जाम्पल ले लिए। आपका पार्टनर तो आपसे दूर भाग रहा होगा, शायद वो नहीं कहता कि भाई मुझे प्यार करो, वो नहीं कहता कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, लेकिन तुम देने लगे हो। तुम जबरदस्ती देना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूं। हाँ, तुम ये भी चाहते हो कि बदले में तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करो, लेकिन उसने आपसे मांगा नहीं। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि वो ऐसा दिखाता ही नहीं कि उनको आपका प्यार चाहिए। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी की ना ये बहुत बड़ी बात है। ये रिवर्स साइकोलॉजी है कि जहाँ पर लोग आपसे कुछ मांगते हैं, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट बन ही नहीं पाता। मैं ना आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, जो एक केस मैंने लड़की का देखा था। वो एक किसी लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और वो लड़का और लड़की दोनों ना लव मैरिज करके शादी करना चाहते हैं। दोनों के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो लड़की पहले ना ट्राई करी थी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। बहुत ट्राई की, लड़के के पेरेंट्स ने उनको एकदम से मना कर दिया कि भाई तेरी लव मैरिज हम नहीं करवा सकते। तो लड़की ने हार मान ली और अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया कि यार मैं शादी करना तो चाहती हूँ, लेकिन पेरेंट्स नहीं कर रहे।
इसलिए अब मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही उस लड़की ने मना किया कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगी, वो लड़का ना एकदम इस लड़की के ऊपर प्रेशर करने लगा और बोलने लगा कि कुछ भी करके शादी करो ही करो। तब आप उस लड़के को देखते ना तो आपको ऐसा लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है एंड लड़की थोड़ा कम ही करती होगी। उस लड़के ने बहुत ज्यादा जोर लगाया लेकिन लड़की नहीं मानी। उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया एंड कुछ टाइम तक उन दोनों के बीच में बात नहीं हुई। जैसे ही दोनों में बातचीत बंद होगी ना तो लड़की को खुद को लगा कि यार हम दोनों अलग नहीं रह सकते। एक गैप आ गया तो उसने मिस किया और वो वापस से उस लड़के के पास गई कि यार तुम्हारी बात सही है, हम दोनों अलग नहीं रह पाते, चलो फैमिली नहीं मान रही फिर भी हम दोनों को शादी करनी चाहिए। अब सीन बदल गया। अब वो लड़का नहीं मान रहा, वो लड़का कह रहा है कि तुमने मुझे मना किया था। अब मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोल दिया है कि आप जहां पर कहोगे वहां पर मैं शादी कर लूंगा। अब आप इस केस को समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ समझने को मिलेगा। दोनों ही लोग चाहते थे कि वो दोनों शादी करें, लेकिन जब लड़की ने मना किया तब उस लड़के की डिजायर, उस लड़के का इंटरेस्ट उनसे शादी करने के लिए ना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन वही लड़की वापस आई तो वो लड़का ये क्यों नहीं सोच रहा कि ओके यार तब उसने मना किया था लेकिन अब फायदे की बात तो हम दोनों की है ना, मैं अपने ईगो को क्यों पकड़ के बैठ जाऊं कि पहले तुमने मना किया था। लेकिन नहीं, लड़का माना ही नहीं, उसने उससे शादी की ही नहीं। इसलिए जब कभी रिलेशनशिप में स्पेशली आप जब लोगों से कुछ भी चाहते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि वो इंसान वैल्यू करे या आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, आपको किसी भी तरह से उस इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होने देना चाहिए कि आपको उनसे क्या चाहिए। आपको उनसे प्यार चाहिए, अगर आप चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ उनसे मांगना बंद करो। इवन उनको किसी भी हालत में ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनसे प्यार चाहते हो। दोस्तों दूसरी बड़ी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके कारण ही ना सब कुछ होता है और वो चीज़ होती है कि अपने आप को ना एक लूज़र की तरह मत रखो। डोंट ट्रीट योर सेल्फ लाइक लूज़र। मतलब एक लूजर की तरह ना आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को मत रखो। और ये मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी लोग जिनको उनका पार्टनर पसंद नहीं करता, जिनके पार्टनर का इंटरेस्ट उसमें नहीं बनता, कहीं ना कहीं लोग अपने आप को एक लूजर की तरह उनके सामने पेश कर रहे हैं। अब लूजर की तरह पेश करने का क्या मतलब होता है, देखो अब जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था ना कि जो हम सोच रहे हैं कि भाई वो मेरे प्यार को नहीं समझ रहा है, कहीं ना कहीं नसीब खराब है, वो बात सिर्फ हमारे माइंड में नहीं घूम रही है, वो चीज़ ना हमारी पर्सनैलिटी में देख रही है, वो हमारी बातों में दिख रही है। हम ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि परेशान है, जैसे कि हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब मरे हुई हालत में हम जी रहे हैं। जब कभी हम अपने पार्टनर से मिलते हैं तो हमारे चेहरे पे फरियाद होती है, हम निराश होते, नाखुश होते, जिंदगी से हताश, परेशान। इन शॉर्ट कहे कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं भाई, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी ना खुश। और ये साइन होते हैं ना एक लूजर के। विनर कौन होता है? विनर वो इंसान होता है जो अपने आप को ऐसे रखता है, अगर उसने किसी को प्रपोज भी किया है, कोई इंसान उसको बदले में लाइक नहीं करता या प्यार नहीं करता, फिर भी वो ऐसा नहीं शो करता कि वो लाइफ में हार गया है, टूट गया, परेशान हो गया। वो ऐसा ही कहता है कि भाई मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मेरे साथ लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, एंड मैं अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन के साथ और अपनी ज़िंदगी में जो अपना बेस्ट हो सकता है ना वो मैं कर रहा हूँ। एक इंसान मेरी लाइफ में नहीं आया तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ गया। मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ी थी, जॉर्डन बी पीटरसन, एक बहुत ही अच्छे एक साइकोलॉजी से। वो कहते हैं कि जब आप दुनिया के सामने, लोगों के सामने अपने आप को लूजर की तरह पेश करते हो, उनकी लैंग्वेज में करें कि आपके कंधे जब लोगों के सामने डाउन होते हैं ना तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा दिखाते हो कि आप मरे हुए हो, आप हारे हुए हो, आप में जोश नहीं है। ऐसे लोगों को कोई प्यार नहीं करता। लेकिन जब एक इंसान मस्ती में होता है, जब एक इंसान की लाइफ में जोश होता है, वो अपने काम से खुश होता है, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, और उनकी लाइफ में वो सारी चीज़ों के साथ फाइट करके इन चीज़ों में परिस्थितियाँ मुश्किल होने के साथ भी हारता नहीं, लेकिन जिंदा दिली के साथ अपनी लाइफ को जी रहा होता है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। क्योंकि इस दुनिया में ना हर इंसान ना परेशान है, तो उनको जब उनके जैसा दूसरा दुखी इंसान दिखेगा ना तो उनको वो एक्साइटमेंट नहीं होगी। लेकिन एक जो इंसान जो खुलकर अपनी लाइफ जी रहा होता है ना, उनको देख के ना हमारी लाइफ में भी एक जोश आता है। और आप इसी चीज़ से ना अपने पार्टनर को डिमोटिवेट करो, इरिटेट करो, उनको बोरिंग फील हो रहा है, उन्हें पता है कि आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो इंसान इन चीज़ों से ना बोर हो रहा है, परेशान हो रहा है कि तुम यार हर दिन आकर एक ही बात कहते हो कि तुम मेरे प्यार को नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इन चीज़ों से ना वो लोग तंग आ जाते हैं। इसलिए ओके, कोई भी आपको प्यार नहीं करता ना तो ऐसे रिएक्ट मत करो कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे रिएक्ट करो यार कि तुम अपनी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ है उसके साथ भी तुम अपनी लाइफ को जी रहे और बहुत ही अच्छी तरह से एक विनर की तरह इन चीज़ों का सामना कर रहे हो।
दोस्तों तीसरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाना बंद कर दो। अगर कोई इंसान आपको प्यार नहीं कर रहा है, आप उनको बहुत प्यार कर रहे हो, तो आपके लिए ना वो इंसान बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप अपने से ज़्यादा भी उस इंसान के बारे में सोचते हो तो स्पेशल तो होगा ही दोस्तों। बट अगर उस इंसान का इंटरेस्ट नहीं हो रहा है तो बार बार उनके काम करना, उसको स्पेशल फील करवाना, जब उनसे बात होती है, जब उनके आमने सामने जाते हो तो आप में कुछ बदलाव आता है। आप अंदर से कुछ अलग महसूस करने लगते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव और बात करने का तरीका बदल जाता है। तो उस इंसान को ना आप स्पेशल फील करवाना बंद करो, क्योंकि दोस्तों किसी भी इंसान की डिजायर आपके लिए तभी बनेगी भैया सामने वाला इंसान मुझे बहुत प्यार करना चाहे, सामने वाला इंसान मेरे साथ रिलेशन बनाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन आप पहले से ये दिखाते हो कि भाई यार हम तो तेरे पीछे पागल है, हम तो तेरे दीवाने हैं, तो तुम उनको ना वो एक्साइटमेंट दे ही नहीं रहे हो। पता है, मतलब मेरी पहले किसी चीज़ के लिए डिज़ायर बने कि भाई मुझे ये चाहिए, कोई भी चीज़ हो या कोई भी इंसान हो जिसको मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, जिसको मैं इंप्रेस करना चाहता हूँ, तो उससे पहले मुझे पता चल जाए कि यार वो इंसान तो मेरी लाइफ में है, वो तो मुझे बिना मेहनत के मिलेगा, वो इंसान तो पहले से मेरे लिए पागल है, तो मेरी एक्साइटमेंट बन ही नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब ये कि आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको पाने के लिए आगे बढ़े, तो सबसे पहले उसको ये रियलाइज करवाना पड़ेगा कि भाई हम तेरी लाइफ में पहले है ही नहीं। उनको एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ट्रीट करो ना। इसका मतलब ये नहीं कि उनको तुम बहुत ज़्यादा इग्नोर करो या उनके सामने गुस्सा करो, बट उनको ऐसा मत दिखाओ कि हमने तुम्हें पहले से भगवान मान लिया है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम जरूरत से ज़्यादा उनके लिए ऐसी चीज़ें दिखा देते हो कि भाई हम तो तुम्हारे नाम के जाप करते हैं, तो कभी भी उनके डिज़ायर आपके लिए क्रिएट नहीं हो गए। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो इंसान आपको प्यार नहीं करता उनको कुछ स्पेशल ट्रीट करना आपको नहीं चाहिए। स्पेशल ट्रीट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, उनके काम कर रहे हो, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो। नहीं, अपने बिहेवियर से और अपने हाव भाव से भी ऐसे आप रिएक्ट करो कि वो आपके पास बैठा है जैसे कोई आपका दोस्त हो, जिसके बारे में आपकी ना नॉर्मल साधारण धारणा है, बिलीव है कि हाँ ये मेरा दोस्त है। ऐसे ना उनके सामने गुस्से से बिहेव करो और ना ही कुछ एक्स्ट्रा केयरिंग उनके लिए रखो। दोस्तों ये तीन चीजें करने के बाद क्या होता है, पहली चीज, जब हम जबरदस्ती किसी को प्यार करते या जबरदस्ती जब हम किसी को प्यार देना चाहते ना, तो उनको प्यार आपका फील नहीं होगा, उनको इरिटेशन होगा। बट जब आप प्यार मांगना बंद कर देते हो, जब आप नीड दिखाना बंद कर देते हो ना, तो सबसे पहला उस इंसान का आपके ऊपर ध्यान आएगा, उस इंसान का अटेंशन आएगा। अटेंशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज कुछ होगा नहीं। तीसरी चीज, जब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे होते तब उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको इरिटेशन ना हो, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो और उनका आपके ऊपर ध्यान आए। जब ये तीनों चीजें आएगी ना, तो उनकी आइडेंटिटी आपके लिए बदलेगी। क्योंकि आप अब तक उनके सामने अपने आप को ऐसे रखते थे कि उनको बोर कर रहे थे, उनका इंटरेस्ट बिल्ड ही नहीं होने दे। लेकिन वो इंसान आपको जब ऑब्जर्व करेगा कि यार ये इंसान जो मेरे आगे पीछे भागते रहता था, जो मेरे लिए रोता रहता, जो परेशान था, आज वो उसको मेरी कोई नीड नहीं रही, वो मेरे बिना भी खुश है, अपनी लाइफ में अपने तरह से जी रहा है और मतलब मुझे कोई इतना स्पेशल फील भी नहीं करवाता। तो उनके अंदर ये डिज़ायर क्रिएट होने लगेगी कि यार कोई इंसान जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था ना, वो हमेशा के लिए मुझे करता रहना चाहिए। जब आप में ये बदलाव आएंगे ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उसकी लाइफ में उसको जो इंसान नहीं चाहिए बट वो प्यार कर रहा था, वो चाहे कि वो हमेशा के लिए करता रहे। तो उनका ऐसे अटेंशन बनता रहेगा, उनका इंटरेस्ट बनता रहेगा और वो आपके साथ अपनी चीज़ें आगे बनाना चाहेंगे। क्योंकि जब तक किसी भी इंसान का अटेंशन और इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होता, तब तक वो आपके लिए कोई एफर्ट नहीं करता। और जो इंसान आपके लिए एफर्ट नहीं करेगा, कभी भी वो आपके लिए सीरियस हो ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।